नमस्कार साथियों, आज एक वीडियो के साथ और जिसमें आज है हवाला प्रॉपर्टी का मालिक कौन, इतने साल कब्जा करने वाला बनेगा प्रॉपर्टी का मालिक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। प्रॉपर्टी राइट्स रूल के प्रॉपर्टी का अधिकार के रूल क्या है जानिए। भारत की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जो देश की न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि या भवन पर निरंतर 12 वर्षों तक अधिकार जमाए रखता है और इस पूरी अवधि में मूल स्वामी द्वारा कोई विरोध या कानूनी प्रक्रिया नहीं की जाती, तो ऐसी स्थिति में कब्जाधारी व्यक्ति को उस व्यक्ति का कानूनी मालिक स्वीकार किया जा सकता है। यह निर्णय उन असंख्य परिवारों के लिए आशा की किरण लेकर आया है जो दशकों से भूमि विवादों में उलझे हुए थे। देश भर में ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं जहां लोग वर्षों से किसी संपत्ति पर रह रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कागजी तौर पर वे उसके मालिक नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले ने इन सभी मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की है और यह बताया है कि किन हालतों में कब्जेदार को वैध स्वामी माना जा सकता है। आगे समझिए, प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को समझिए। कब्जा क्या होता है, इसकी अवधारणा समझिए। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोसेशन एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत पहले से विद्यमान है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ज़मीन बेकार पड़ी न रहे और उसका उत्पादक उपयोग हो सके। जब कोई व्यक्ति किसी परित्यक्त या उपेक्षित संपत्ति का सार्वजनिक रूप से निरंतर और शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करता है, तो एक निश्चित समय के बाद कानून उसे उस संपत्ति का अधिकार देने पर विचार करता है। इस सिद्धांत के पीछे का तर्क यह है कि यदि असली मालिक अपनी संपत्ति के प्रति इतना लापरवाह रहा कि उसने लंबे समय तक कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो वह अपने स्वामित्व के अधिकार को खो सकता है। साथ ही जो व्यक्ति उस संपत्ति का वास्तविक उपयोग कर रहा है और उसका रख रखाव कर रहा है, उसे उचित पहचान मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था संपत्ति के बेहतर उपयोग और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। 12 वर्ष की अवधि क्यों निर्धारित की गई? ये 12 वर्ष का ही क्यों किया, ज़्यादा या कम क्यों नहीं? भारतीय परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के अनुसार संपत्ति संबंधी विवादों में मुकदमा दायर करने की समय सीमा सामान्यतः 12 वर्ष तय की गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अन्य व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है, तो मालिक के पास 12 साल का समय होता है जब वह न्यायालय में जाकर अपना अधिकार वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकता है। यदि यह 12 साल की अवधि बीत जाती है और मूल मालिक ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कानून यह मानता है कि या तो मालिक को अपनी संपत्ति में कोई रुचि नहीं रही या फिर वह इसे वापस पाने में असमर्थ या अनिच्छुक है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए है और उसका नियमित उपयोग कर रहा है, उसे न्याय संगत अधिकार मिलना चाहिए। यह समय सीमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ताकि संपत्ति विवाद अनिश्चित काल तक लंबित न रहे। किन परिस्थितियों में मिलेगा यह अधिकार? इसकी परिस्थितियां भी हैं, क्या क्या है इसके, और आगे पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की हैं जिनके पूरा होने पर ही प्रतिकूल कब्जे का दावा वैध माना जा सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कब्जा खुला और सार्वजनिक होना चाहिए, न कि छिपा हुआ या गुप्त तरीके से किया हुआ। इसका मतलब यह है कि कब्जेदार को संपत्ति का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि आसपास के लोगों और असली मालिक को भी पता चल सके। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कब्जा निरंतर और अविरल होना चाहिए। यदि व्यक्ति ने बीच बीच में संपत्ति छोड़ दी या उसका उपयोग रुक रुक कर किया, तो यह दावा कमज़ोर हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, हिंसा या ज़बरदस्ती से नहीं। चौथी शर्त के अनुसार कब्जेदार को संपत्ति का उपयोग मालिक की तरह करना चाहिए, जैसे कि उस पर खेती करना, घर बनाना या किसी अन्य उत्पादक कार्य में लगाना। अब इसके दस्तावेज कौन से ज़रूरी होते हैं, इसके जो आपको कागजी कार्रवाई क्या क्या करनी पूरी होगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर न्यायालय में संपत्ति के स्वामित्व का दावा करना चाहता है, तो उसे अपने दावे को साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले उसे यह प्रमाणित करना होगा कि वह पिछले 12 वर्षों से लगातार उस संपत्ति पर काबिज है। इसके लिए बिजली के बिल, पानी के बिल, संपत्ति कर की रसीदें, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह या अन्य सरकारी दस्तावेज बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पड़ोसियों या स्थानीय लोगों के गवाही भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम कर सकती है।
यदि आसपास के लोग पुष्टि करें कि वह व्यक्ति वास्तव में लंबे समय से उस संपत्ति पर रह रहा है या उसका उपयोग कर रहा है, तो यह दावे को मजबूती प्रदान करता है। संपत्ति पर किए गए निर्माण कार्य की तस्वीरें, राशन कार्ड जिसमें उस पते का उल्लेख हो या अन्य पहचान पत्र भी सहायक दस्तावेज हो सकते हैं। न्यायालय इन सभी प्रमाणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है। असली मालिक की लापरवाही है मुख्य कारक। ये कब्जा क्यों होता है? जब कोई इसका असली मालिक लापरवाह हो तब होता है। इस पूरे कानूनी प्रावधान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल मालिक की निष्क्रियता है। यदि संपत्ति का असली मालिक सतर्क रहा और समय रहते अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाए, तो कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का सफल दावा नहीं कर सकता। कानून यह अपेक्षा करता है कि संपत्ति मालिक अपनी संपदा के प्रति जागरूक और सचेत रहे। यदि मालिक को पता चलता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए या न्यायालय में बेदखली का मुकदमा करना चाहिए। यहाँ तक कि एक साधारण कानूनी नोटिस भेजना भी काफ़ी हो सकता है, जो यह साबित करता है कि मालिक अपने अधिकारों के प्रति सजग है। लेकिन अगर पूरे 12 साल तक मालिक चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो कानून उसकी इस उदासीनता को गंभीरता से लेता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियाँ, इसके विलेजेस में और अर्बन एरिया में अलग अलग जो है इसकी स्थितियाँ होती हैं। कैसे? यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रतिकूल कब्जे का कानून ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी भिन्न परिस्थितियों में लागू हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर सीमाएं स्पष्ट नहीं होती और लोग पीढ़ियों से किसी ज़मीन पर खेती करते आ रहे होते हैं, भले ही उनके पास कागजी मालिकाना हक न हो। ऐसे मामलों में यह कानून विशेष राहत प्रदान कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संपत्ति रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित होते हैं और लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। फिर भी कई बार पुरानी इमारतें या खाली प्लाट पड़े लंबे समय तक उपेक्षित पड़े रहते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उन पर कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थितियों में भी यह कानून लागू हो सकता है, बशर्ते सभी ज़रूरी शर्तें पूरी हों। कैसे करें अपनी संपत्ति की सुरक्षा? अब इसमें देखिए, यदि आपके पास कोई संपत्ति है और आप उसे प्रतिकूल कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले अपनी संपत्ति का नियमित निरीक्षण करते रहें, खासकर यदि वह आपके निवास स्थान से दूर हो। यदि आपको किसी प्रकार के अतिक्रमण का संदेह हो, तो तुरंत कानूनी सलाह लें और आवश्यक कार्रवाई करें। अपनी संपत्ति के सभी कागजात को सुरक्षित रखें और समय समय पर उनकी जांच करते रहें। यदि संभव हो तो संपत्ति पर बाउंड्री वॉल बनवाएं या बोर्ड लगाएं जिस पर स्पष्ट रूप से मालिकाना हक का उल्लेख हो। संपत्ति कर और अन्य सरकारी शुल्क समय पर भरते रहें, क्योंकि ये दस्तावेज आपके स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। यदि आप लंबे समय के लिए बाहर रहने वाले हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय संपत्ति कानून में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय और व्यावहारिकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह उन लोगों को राहत देता है जो वर्षों से किसी संपत्ति का वास्तविक उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही संपत्ति मालिकों को भी अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है। हालांकि किसी भी कानूनी मामले में आगे बढ़ने से पहले योग्य वकील से परामर्श लें। महत्वपूर्ण सूचना सुनिए इसकी साथियों, कि महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो लेख किया है सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है कि इसके आप अथॉरिटी नहीं मानना, इसको आप सलाह लेना है। संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद या प्रश्न के लिए अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें। विभिन्न राज्यों में इस कानून के प्रावधान में भिन्नता हो सकती है, इसलिए अपने क्षेत्र के विशेष नियमों की जानकारी प्राप्त करें। आपने सुना, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।